इस कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा सा सुअर फूल का पीछा करते हुए तेजी से भाग रहा है। अचानक वो एक लकड़ी के टुकड़े से टकरा जाता है। उसी लकड़ी के टुकड़े में छुपे होते हैं ब्रायर, ब्रेम्बल और विक। अब यहाँ कैसे पहुँचे ये दिखाया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक एक गुफा में आए टूरिस्ट को इस गुफा के इतिहास के बारे में बताता है। टूरिस्ट उसकी बात पर यकीन न करके उसे सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ ब्रेम्बल को एक ब्लू कलर की तितली दिखाई देती है। ब्रेम्बल उसका पीछा करता है और अचानक से उसे एक पोर्टल नजर आने लगता है जिसमें से लाखों तितलियां निकलती है और तभी वहाँ उजाला छा जाता है। ब्रेम्बल, ब्रायर और विक अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें वही गुफा दिखती है, पर इस बार उसमें कोई पुराने चित्र या निशान दिखाई नहीं देते। असल में वो पास्ट की एज में पहुँच जाते हैं। विक वहाँ कुछ चमकते हुए हीरे जैसी चीजें देखता है और सोचता है क्यों इन सबको इकट्ठा करके अमीर हो जाएगा, पर जब वो उन्हें ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी टर्टल के ऊपर खड़ा है और वो क्रिस्टल उसकी पीठ का कवच है। वो तीनों डर जाते हैं और उन्हें नोटिस करके टर्टल तेजी से भागने लगता है। जब वो अचानक कहीं रुक जाता है तो तीनों उसी स्पीड में हवा में उड़ते हुए एक लकड़ी के टुकड़े में जाकर गिरते हैं। ये वही सीन होता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। बोर से टकराने के बाद बोर रोने लगता है और इसी के साथ कुछ बड़े बोर्स आकर तीनों का पीछा करते हैं। तीनों लकड़ी को तोड़कर बाहर निकलकर भागते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा सा पक्षी आकर बोर्स को डरा के भगा देता है और अब तीनों उस पक्षी से डरकर भागने के बाद उस पर हमला करते हैं। इसी बीच एक खाई आ जाती है जिससे ब्रायर पक्षी से टक्कर खा के खाई में नीचे गिर जाता है। साथ ही ब्रेम्बल और विक भी नीचे गिर जाते हैं। सीन चेंज होता है। ब्रायर बेहोशी से होश में आकर एक जगह उठता है। उसे खतरा महसूस होता है और वो सावधानी बरतने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े को हथियार की तरह हाथ में रखता है। तभी उसके सामने एक फीमेल वुल्फ आती है जिसका नाम फीफी होता है, जो उसे उसकी टीम में आने के लिए कहती है। ब्रायर कहता है कि उसे उसके दोस्तों को ढूंढना है, जिस पर फीफी कहती है वो उसके दोस्तों को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। बदले में उसे उसके साथ एक करेज फ्रूट को ढूंढने उसके साथ चलना होगा। फीफी कहती है कि वो इस जंगल की रक्षक है और उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। ब्रायर मना करके वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्रेम्बल और विक को कुछ आदिवासी रस्सी से बांधकर उन्हें पकड़ लेते हैं। एक आदिवासी की नाक पर एक कीड़ा गिर जाता है जिसकी वजह से सारे आदिवासी डरकर कीड़े को मारने के चक्कर में एक दूसरे पर हमला करके गिर जाते हैं, पर वहीं एक लड़की आकर विक पर हमला करती है। दूसरी ओर ब्रायर चलते चलते एक सोते हुए पांडा को देखता है और सोचता है कि ये कौन है। पता चलता है कि फीफी उसका पीछा कर रही है और वही बताती है कि पांडा जंगल का गार्डियन है जो कि सिर्फ सोता रहता है। ब्रायर गुस्से में फीफी से दूर जाता है, पर कुछ पांडा के बच्चे उसका रास्ता रोकते रहते हैं। उसे बार बार फीफी के पास ले जाते हैं। फीफी फिर से बाहर से कहती है कि उसका पार्टनर बन जाए और करेज फ्रूट ढूंढने में मदद करे। बदले में वो उसके दोस्तों को ढूंढेंगे। ब्रायर न चाहते हुए मान जाता है। आगे वो दोनों पांडा के पास जाते हैं। फीफी उसकी पूंछ से पांडा की नाक में गुदगुदी करती है जिससे पांडा को छींक आ जाती है और उसकी छींक से जादू की तरह कुछ पौधे और फल उग जाते हैं जिसे छोटे पांडा खाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो लड़की बाकी आदिवासियों के साथ ब्रेम्बल और विक को लेके आती है। उस लड़की का नाम लिन होता है। लिन का स्वागत करते हुए एक आदिवासी लड़का उसके लिए फूल लाता है जिसको खा के लिन कहती है कि ये टेस्टी नहीं है। आदिवासी ब्रेम्बल और विक को पकने के लिए उन्हें रस्सी से लकड़ी की आग के ऊपर बांध देते हैं। अचानक कुछ वैसे वहाँ तेजी से आती है जिनका मुकाबला लिन करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रेम्बल और विक वहाँ से भागने लगते हैं, पर लिन भैंसे की टक्कर से कुछ लकड़ियों के ऊपर गिरती है और वही लकड़ियाँ विक के ऊपर गिर जाती है जिससे उनके नीचे फंस जाता है। एक भैंसा विक की तरफ भागता हुआ आता है। विक अपने मोबाइल को भैंस के सामने टारगेट करके उसकी फोटो खींचता है जिससे फ्लैशबैक से भैंसा उसके सींग से विक को हवा में उड़ाता है। विक भैंसे के ऊपर बैठ जाता है। आदिवासी में एक बूढ़ी औरत उस मोबाइल को देखती है। ब्रेम्बल गिरते पड़ते उसी भैंसे के ऊपर राइड करने लगता है। विक और ब्रेम्बल दोनों हीरे की तरह भैंस को राइड करते दिखाई देते हैं। भैंस एक झोपड़ी में टकरा के बेहोश हो जाता है। बचते ब्रेम्बल और विक। बूढ़ी औरत मोबाइल में भैंस की फोटो को देखकर जोर से चिल्लाती है कि इन दोनों ने भैंस को इस डब्बे में कैद कर दिया और ये दोनों जादुई शक्ति वाले मसीहा है। सभी आदिवासी उन दोनों की जय जयकार करते हैं। ये सीन दूर से ही एक भेड़िया देख रहा होता है। अब हम ब्रायर और फीफी को देखते हैं जो दोनों जंगल सफर करते हैं। फीफी रास्ते भर कहती रहती है कि उसे सावधान रहना होगा, जबकि ब्रायर मन करके हर बार किसी मुसीबत में पड़ जाता है। ब्रायर परेशानी से कहता है कि फीफी उसका टाइम वेस्ट कर रही है और वहीं
फीफी को पास में एक घायल जानवर दिखता है। साथ ही कुछ और भेड़िया आकर उसे कायर कह के उसे वो शिकार खाने को कहते हैं। वो खा नहीं पाती और उसे दूर हटा के कहती है ये फ्रेश नहीं है। भेड़िया उसको भेड़िए के नाम पर एक कायर कहकर उसके पास आते हैं। उसी समय ब्रायर उसे उन भेड़ियों से बचा लेता है। फीफी वहाँ से दूर जाती है। रात होती है। दोनों आग के पास बैठकर अपना डिनर करते हैं। फीफी कहती है कि उसने झूठ कहा था कि वो जंगल में सबसे बहादुर है, जबकि वो एक कायर है और अपने शिकार को भी नहीं खा सकती, इसीलिए उसे फ्रूट चाहिए। अब फीफी ब्रायर को करेज फ्रूट के बारे में बताते हुए एक जगह ले जाती है, जहाँ वो एक पक्षी के बारे में बताती है जिसने वो फ्रूट खाया होता है, इसीलिए वो बहादुर है। इस फ्रूट को फीफी एक दिन जरूर खाएगी। यहाँ से दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फीफी ब्रायर से पूछती है कि वो कहाँ से हैं। ब्रायर जवाब देता है कि 2019 से। दोनों एक दूसरे का साथ देकर जंगली जानवर का सामना करते हैं। एक दिन कुछ भेड़िए एक आदिवासी बच्चे को खाने आते हैं। ब्रायर ये देखकर उसे बचाता है और भेड़ियों का सामना करता है। भेड़ियों का किंग वहाँ आकर भेड़ियों को धमका के कहता है कि तुम एक बच्चे का शिकार नहीं कर सकते। भेड़िए बच्चे पर हमला करते हैं। बच्चा एक खाई से नीचे गिरने वाला होता है, जिसे एक रस्सी से खींचकर फीफी बचा लेती है। आदिवासी गुरु वहाँ आकर बच्चों को बचा लेता है और भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ ब्रायर, ब्रेम्बल और विक दोबारा मिल जाते हैं। लिन फीफी को मारने वाली होती है, पर बच्चा जिसका नाम स्टोन होता है वो ने कहता है कि फीफी ने उसकी जान बचाई। लिन कहती है भेड़ियों ने उसके पापा को मारा था, फिर भी स्टोन उसे बचाता है। लिन फीफी को छोड़ देती है। यहाँ में भेड़ियों और आदिवासियों के बीच की दुश्मनी के बारे में बताया जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बेहोश फीफी का इलाज होता है और यहाँ विक उसके मोबाइल में म्यूजिक बजाता है। सब नाचते गाते हैं और इस जगह अच्छे से रहते हैं। लिन कुछ सीन्स में विक को रिझाती है और उसके आशिक जिसने उसे फूल दिया था उसे दूर भागती है। अचानक मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है और वो बंद हो जाता है। सब बोर होकर कहते हैं कि कितना मुश्किल है मोबाइल के बिना जीना। अगली सुबह वही छोटा बोर अब सोते हुए उसके सपने में ब्रेम्बल को मारता हुआ दिखाई देता है। जब वो जागता है तो ब्रेम्बल और बाकी लोगों को करेज फ्रूट की खोज में जाते हुए देखता है। यहाँ वो काफी कोशिश करता है ब्रेम्बल पर हमला करने की, पर नाकामयाब होता है। रात होते किंग वुल्फ फीफी को धमकाने आता है कि इंसानों से दूर रहो। इंसानों ने ही फीफी के भाई को मारा था। वो कहता है कि वुल्फ को जंगल में राज करना है, इसीलिए कल इन इंसानों को किंग अपने पास बुलाने के बारे में कहता है। सुबह होती है। भेड़ियों को पता चलता है कि फीफी उन तीनों यानी कि भेड़ियों के शिकार को लेकर भाग गई है। फीफी कहती है कि फ्रूट मिलने के बाद वो लोग अपने घर चले जाएंगे ताकि भेड़िए उन्हें पकड़ न सके। करेज फ्रूट वाले पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर फीफी को करेज फ्रूट नहीं मिलता, जिस पर बायर कहता है कि असल में कोई करेज फ्रूट नहीं है। फीफी रोकर कहती है कि मुझे बहादुर बनना है और यहाँ हमें फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जिसमें फीफी का भाई उसे कहता है कि एक दिन वो समझ जाएगी कि वो कितनी ज्यादा बहादुर है। उसी फ्लैशबैक में फीफी के भाई की मौत दिखाई जाती है, जो कि फीफी के दिल में एक गहरा घाव दे देती है। फ्लैशबैक से बाहर फीफी बायर से पूछती है कि वो बहादुर कैसे बनेगी, जिस पर ब्रायर अपनी कहानी सुनाता है कि बचपन में उसकी और ब्रेम्बल की माँ इसी तरह गायब हो गई थी। ब्रायर को बहुत डर था, पर जब उसने ब्रेम्बल को दुखी देखा तो उसने हमेशा बहादुर होकर ब्रेम्बल को प्रोटेक्ट करने की कसम। ब्रायर फीफी से कहता है कि वो उसके भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं पास में एक ज्वालामुखी फटने लगता है। फीफी बायर को कहती है कि बटरफ्लाई की गुफा आ गई है और अब उन्हें अलग होना पड़ेगा। बायर कहता है अपना ख्याल रखना। अब यहाँ एंट्री होती है भेड़ियों के झुंड की, जो ब्रायर, ब्रेम्बल और विक को घेर लेते हैं। फीफी फिर से सामने आके भेड़ियों से कहती है उन्हें छोड़ दो। वुल्फ किंग फीफी को धमकाता है। ब्रायर कहता है तुम वापस क्यों आई? फीफी कहती है क्योंकि उसका दोस्त है और यहाँ आदिवासी अचानक से आकर भेड़ियों पर हमला करते हैं और अब यहाँ इंसानों और भेड़ियों में लड़ाई होने लगती है। इसी समय वो छोटा बोर वहाँ आकर ब्रेबल को देखता है और उस पर हमला करने की सोचता है, पर यहाँ ज्वालामुखी आग के गोले बरसाने लगती है, जिससे जमीन फटने लगती है और काफी तबाही होती है। इसी वजह से जमीन के एक छोटे से टुकड़े में ब्रेम्बल, ब्रायर और फीफी और विक खड़े होते हैं और वो खुद को बचाने के लिए पक्की जमीन की तरफ एक ब्रिज बनाने के लिए एक पेड़ को काटने लगते हैं। भेड़िए पक्की जमीन से छलांग लगाकर फीफी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ब्रायर उन पर लकड़ी से हमला करके दूर करता है। एक भेड़िया फीफी तक पहुंच जाता है। फीफी कहती है कि उन्हें पहले टूटती हुई जमीन के लोगों को बचाना होगा, जिसमें इंसान और 3 भेड़िए भी थे। इसी बीच लिन पर एक आग का गोला गिरने वाला होता है, पर उसका वही आशिक उसे बचा लेता है। यहाँ लिन को लड़का पसंद आने लगता है, जिस वजह से किंग वुल्फ फीफी तक छलांग लगाकर पहुंच जाता है।
फीफी के पास खड़ा भेड़िया कहता है कि हमें उन 3 भेड़ियों को बचाना होगा। किंग कहता है उन्हें मरने दो। फीफी जमीन से गिरने लगती है। किंग फीफी को कहता है क्या फीफी के मरने का समय आ गया और वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो कायर है। ये बात फीफी को कमजोर कर देती है और वो उसके मरे हुए भाई के बारे में सोचती है। दूर से ब्रायर चिल्लाकर कहता है कि उसकी बात सुनो, तुम मेरी सबसे बहादुर दोस्त हो। फीफी ये बात सुनकर किंग को कहती है कि वो कायर नहीं है और उसे जोरदार धक्का देकर जमीन पर आ जाती है। अब बाकी भेड़ियों से फीफी सामना करती है और इस पर ब्रायर उसकी मदद करता है। किंग तेजी से फीफी की तरफ आता है और फीफी उसे खाई की तरफ धक्का देकर खुद भी उसमें गिर जाती है। सन्नाटा छा जाता है और अब सभी दुखी हो जाते हैं। ब्रायर इमोशनल होकर कहता है कि उसने उससे बहादुर दोस्त कभी नहीं देखा और रोने लगता है। अब नीचे से आवाज आती है कि तुम इतने बहादुर हो फिर भी रो रहे हो। यह आवाज फीफी की होती है। सब खुश हो जाते हैं और एक भेड़िया जो रुका होता है अब फीफी को जिंदा देखकर तसल्ली से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि छोटा बोर अब मौका देखकर ब्रेम्बल पर पीछे से हमला करता है, पर ब्रेम्बल को कुछ होता नहीं। वो कहता है कि मैंने इससे पहले भी कहीं तो देखा है। लिनविक को शुक्रिया अदा करती है कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया। वो साशी की तरफ इशारा करती है। ब्रेबल मजाक में कहता है उस आशिक की जगह विक हो सकता था। यहाँ ब्रेबल को नीली तितली दिखाई देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो इसके जरिए अपने समय में जा सकते हैं। ब्रायल समझ जाता है जाने का समय हो गया। वो फीफी की तरफ देखता है। फीफी कहती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब वो बहादुर हो गई है। वो इमोशनल होकर उसे हक करके कहती है कि जिस करेज फ्रूट को वो ढूंढ रही है वो ब्रायर था। ब्रायर मजाक में कहता है क्या उसे फ्रूट समझकर काटेगी। और यहीं हम ब्रायल, ब्रेम्बल और विक को वापस जाते हुए देखते हैं। काफी तितलियों के बीच अब वो अपने समय में पहुंच जाते हैं, उसी गुफा में जहाँ पर पहले जैसी आकृतियाँ और चित्र बने हुए थे। ब्रायर नोटिस करता है कि उस चित्र में एक भेड़िए की छवि है जो कि इंसानों के साथ घूम रही है और वहाँ उसी भेड़िए का एक पंजा है। उसको देखकर ब्रायर को एहसास होता है कि वो फीफी थी। यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ अतीत में फीफी भी उसी तरह पंजे पर हाथ रखती हुई उसको याद कर रही होती है। ये पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ने वाला इमोशनल यूनियन का सिंबल होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रेम्बल और ब्रायर विक की मूंछ काट देते हैं और कहते हैं कि वो काफी अलग और अच्छा दिख रहा है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।